हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि वित्तीय विवरण की प्रकृति या फिर आप कह सकते हैं वित्तीय विवरण की विशेषता। ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या नेचर्स होते हैं। ठीक है, वो उसका विशेषता क्या होते हैं। ठीक है, वो क्यों विशेष रूप से हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उनमें क्या ऐसे मेरिट्स होते हैं जिससे वो विशेष माना जाता है। स्पेशलाइज्ड आप क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन से इसमें चीज़ें रहते हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अगर आप क्या कहते हैं हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए हम आते हैं आज के टॉपिक पे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, द फॉलोइंग कैन बी मेंशन अंडर द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, द फॉलोइंग कैन बी मेंशन अंडर द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि वित्तीय विवरण के प्रकृति के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो नेचर होते हैं उसके अंतर्गत क्या होते हैं कि निम्नलिखित उल्लेख किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से चीजें आती हैं इसको हम देखेंगे। तो पहला क्या है बाबू, पहला देखिए करें, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या है, इट इज एंड रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या है बाबू, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है। समझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स क्या होता है, जो हम लेखांकन की क्रिया करते हैं, जो हम एक्टिविटीज करते हैं अकाउंटिंग करने के समय, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसका ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिजल्ट, यानी कि सबसे लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रियाओं का आखिरी या अंतिम नतीजा होता है, अंतिम रिजल्ट होता है या उसका अंत का परिणाम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट इज रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट्स। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, इट इज रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट्स। किससे रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होता है बाबू, पास्ट इवेंट से। जो भी पास्ट इवेंट होते हैं, जो भी क्या होता है, बीती हुई घटनाएं जो होती है उससे ये संबंधित होता है। सो दे आर कॉल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। क्या है बाबू, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है, ऐतिहासिक विवरण। ठीक है, ऐतिहासिक विवरण समझे, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह क्या होता है कि भूतकाल से, पास्ट से संबंधित होता है, यानी कि यह भूतकाल से संबंधित होता है, इसलिए इससे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों कहा जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये भूतकाल से संबंधित होता है, यानी पास्ट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट यानी कि ऐतिहासिक प्रलेख कहते हैं। समझिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां देखेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, इट इज फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, क्या है, इट इज फाइनेंशियल इन नेचर। क्या है, या इसका कैसा नेचर है बाबू, फाइनेंशियल नेचर है। फाइनेंशियल मीन्स आर्थिक रूप से होता है। ठीक है,
आगे देखेंगे, दैट इज प्रोवाइड मोनेटरी इंफॉर्मेशन। क्या है? दैट इज प्रोवाइड मोनेटरी इंफॉर्मेशन। क्या? मोनेटरी इंफॉर्मेशन। यानी कि ये इसका नेचर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनेंशियल होता है, इसलिए ये क्या करता है? मोनेटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि मौद्रिक रूप सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये वित्तीय प्रकृति क्या होता है, इसलिए यह क्या करता है? मौद्रिक सूचनाओं को उपलब्ध कराता है या प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आया क्या होता है बाबू? या वित्तीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये क्या करता है? मौद्रिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। समझे? उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 4th नंबर, इट इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि यह क्या है कि लिखित तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, या लिखित तथ्यों पर आधारित होता है, यानी कि किसी भी कॉन्सर्न यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी रिकॉर्डेड तथ्य होते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट्स जो होते हैं, उनसे ही ये रिलेटेड होता है, उन्हीं से आधारित ये बनाया जाता है। समझे? जैसे कि क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली बनाने से पहले आपको जनरल एंट्री बनाना होता है जो रिकॉर्डेड होता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये सब रिकॉर्डेड ही होते हैं और उसी से आधारित ये बनाया जाता है। समझे? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यह क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किन चीजों की आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, ये जो बनाया जाता है किस चीज से आधारित होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, लेखांकन अवधारणा। ठीक है, ट्रेडिशंस यानी कि परंपरा, एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानक। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, यानी कि यह लेखांकन अवधारणाएं, परंपरा और लेखांकन मानक से आधारित बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? द बैलेंस शीट shows financial conditions and income and expenditure. Sorry, the balance sheet shows financial conditions and income statement shows profitability of business concern. यानी कि बैलेंस शीट जो होते हैं, ये बैलेंस शीट जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी संस्था का फाइनेंशियल कंडीशंस को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं बाबू? बैलेंस शीट किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशंस को दिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट यानी कि जो आय विवरण होते हैं वो क्या दिखाते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उस उपक्रम का, उस संस्था का लाभदायकता को, ठीक है, लाभ की प्रवृत्ति को दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज द शॉर्ट समरी ऑफ बिजनेस कंसर्न। इट इज शॉर्ट समरी ऑफ बिजनेस कंसर्न। यह क्या है कि व्यवसायिक जो संस्था होती है उसका एक समरी होते हैं। ठीक है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होते हैं, उसके सारे एक्टिविटीज का एक समरी होते हैं। ठीक है, एक सारांशित रूप होता है, इनका आप कह सकते हैं कि यह व्यवसाय का सारांशित रूप होते हैं या संक्षिप्त रूप में एक रिपोर्ट होता है। समझे? एक प्रतिवेदन होता है। समझे? तो क्या कहते हैं बाबू? ये रहा आप क्या कहते हैं आपका नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और भी कुछ नेचर्स होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, ये किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ये किसी भी
ये तथ्यों का, किसी भी चीज़ों का प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिखाता है, ये पास्ट का वैल्यू दिखाता है, ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक डेट को, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक डेट मीन्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी उसके अंदर जो भी चीज़ों को आप लिखते हैं उसका कौन सा रूप दिखाता है, तो एक विशेष तिथि को, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लेखांकन वर्ष के अंत का वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नेचर, या फिर आप कह सकते हैं विशेषता किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वित्तीय विवरण का, ठीक है। यानी कि फीचर्स और नेचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देखा, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में फिर लेकर के कुछ टॉपिक आएंगे, थ्योरी ही आधारित लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये दोनों को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के बारे में आपको समझाएंगे। उसके जो प्रारूप होते हैं, जो फॉर्मेट होते हैं, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलेंगे, कुछ बैलेंस शीट और फिर कुछ इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और कैसे किसी कंपनी का बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे या इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऐसे ही इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, ठीक है। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।